यदि आप अपने जीवन के अंदर अपने स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जो स्वप्न खुदा ने आपको दिया है, यदि आप खुदा की महिमा करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपके स्वप्न को पूरा करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह या फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है? यदि है तो वो पूरा करेगा। हो सकता है आपके ऊपर दुख आए, मुसीबत आए, संकट आए, परेशानियां आए, तकलीफें आए, तूफान चले, आप बीमार हो जाएं, आप हॉस्पिटल चले जाएं और आप कहें प्रभु मैं बीमार क्यों हो गया, मैं हॉस्पिटल क्यों चला गया, हो परमेश्वर मेरे ऊपर ये विपत्ति क्यों आ गई। हो सकता कोई कुछ भी कहे, हो सकता है कुछ भी कहे, लेकिन याद रखिएगा बीमार व्यक्ति खुदा के सामने सही होना चाहिए, उसका स्वप्न पूरा होगा। आमीन। जब खुदा से पूछे क्या तूने अपने भाइयों की निंदा की? जी नहीं। क्या तूने उनके जीवन के बारे में प्रार्थना की या मृत्यु के बारे में प्रार्थना की? अगर जीवन के बारे में की तो वो कहेगा जी हां की, और मृत्यु के बारे में जी नहीं की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तूने बाइबल से बाहर कदम रखा? जी नहीं। क्या तूने मेरी आराधना को पहला महत्व दिया? जी हां। तो याद रखिएगा यूसुफ की तरह आप भी अपने स्वप्न को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं विनोद प्रोशी आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास कोई स्वप्न है? आप कहेंगे जी हां है, लेकिन क्या वो स्वप्न खुदा ने दिया है या आपने बनाया है? सवाल है, वो स्वप्न खुदा ने आपको दिया है या आपने बनाया है? अगर खुदा ने दिया है तो खुदा पूरा करेगा, आपने बनाया है तो आप ही पूरा करेंगे, खुदा नहीं करेगा। अगर आपने बनाया तो आप ही पूरा करेंगे, खुदा पूरा नहीं करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी और ध्यान दीजिए। मैंने बार बार कहा कि मेरा दर्शन है कि मैं यीशु के लिए मारा जाऊं। बोला कि नहीं बोला? मैंने कई बार स्टेज पर, क्रूसेड में, अलग अलग कंट्रीज में जाकर कह दिया मेरा विजन है कि मैं यीशु मसीह के लिए मारा जाऊं। मेरा दर्शन नहीं है कि मैं कैंसर में मरूं, मेरा दर्शन नहीं है कि मैं टीबी में मरूं, मेरा दर्शन नहीं है कि मुझे साइलेंट अटैक आए, घुटने टेके टेके मर जाऊं और लोग गलत अफवाह फैला दे, देखो भैया ये तो प्रार्थना करते करते चल बसा। जी नहीं, ऐसी अफवाहें मुझे पसंद नहीं हैं। या मेरा चर्च बचाता फिरे, नहीं 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 वो बीमारी से नहीं मरे, वो तो बिल्कुल भले चंगे थे, ऐसा दर्शन मेरा नहीं है। मेरा दर्शन है कि मैं यीशु के लिए बलिदान हो जाऊं। मेरा दर्शन है कि लोग मुझे यीशु के लिए काट दें। हो सकता आप में से कोई मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन मेरा दर्शन है। आमीन। मैं मरने से नहीं डरता, मैं एक से डरता हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ मरने से नहीं डरता था। अगर डरता तो वो जेल से डर जाता, अगर डरता तो वो पोतीफर की पत्नी से डर जाता, अगर डरता तो अपने भाइयों के खड्डे में फेंके जाने से डर जाता, अगर डरता तो वो
कह देता भाई मुझे मत बेचो, मुझे मत बेचो, ये पता नहीं मुझे रास्ते में मार दे। वो नहीं डरता था। प्रेज द लॉर्ड। एक से डरता था, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। आप किससे डरते हैं? सवाल है, मैं फिर से तीसरी बार पूछ रहा हूं, आप किसका भय खाते हैं? आज आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको अपने दिल को, आपको अपनी देह को, आपको अपने प्राण को, आपको अपनी आत्मा को खुदा को दिखाने की जरूरत है। मुझे आप बताएंगे तो मुकर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अपोस्तल जी मर जाऊंगा लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा, थोड़े टाइम बाद छोड़ देता है। अपोस्तल जी मर जाएंगे, आप बेचिंत हो जाइए, अब तो यही प्राण निकलेंगे, पता नहीं कहीं और ही निकलते हैं प्राण, मैं ही जाता हूं फ्यूनरल पढ़ने। समझ पा रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है? आपके मुंह से निकलने वाले शब्द तब पूरे होंगे जब वो शब्द खुदा की ओर से होंगे। अगर आपने खुदा की आवाज को शब्द मुंह से निकाले हैं तो वो पूरे होंगे। जिन्होंने खुदा की आवाज को सुनकर मुंह से शब्द निकाले थे, वो चाहे गए छोड़कर लेकिन वापस आ गए। क्यों? क्योंकि खुदा उनके सपने को, उनके मुंह से निकले हुए शब्दों को पूरा करना चाहता है, जाने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी जुबान को पूरा करने में विश्वास योग्य खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन, यदि आप आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तीसरे दिन यूसुफ द्वारा बताए गए स्वप्न के अर्थ पूरे हुए। पिलाने हार के प्रधान को पुनः पिलाने हार के पद पर नियुक्त किया गया, फिर भी उसने यूसुफ को स्मरण ना रखा। उसने यूसुफ को बंदी गृह से निकालने की कोशिश नहीं की, कोशिश ही नहीं की। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोल देना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपको स्वप्न दिया है, यदि परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, तो देखिएगा वो दर्शनों के द्वारा ही दर्शन को पूरा करने की ताकत रखता है। आमीन। यूसुफ के पास एक दर्शन था और उसके बाद वो पोतीफर से मिला, उसके पास दर्शन था कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन उसने पत्नी की सुनी। उसमें यूसुफ क्या कर सकता है? उसके बाद जब वो जेल में गया तो जेल में भी दरोगा के पास दर्शन था कि उसका जेल अच्छा चले, और यूसुफ अच्छा चलाने लगा। आमीन। उसके बाद वहां पिलाने हार खिलाने हार आया, दो व्यक्ति आए, दोनों को दर्शन दिखाई दिया और उन्होंने अपने दर्शन को यूसुफ के साथ शेयर किया और उसने उनके दर्शन के व्याख्यान किए। उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सही मायने में वो सफल हो रहा था। किसी को उसकी सफलता दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन यूसुफ को मालूम था कि मैं सफल हो रहा हूं। यूसुफ जी को पूरी तरह पता था कि मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इसीलिए यूसुफ जी ने जेल में भी, दुख में भी, मुसीबत में भी, कलेश में भी अपने खुदा को नहीं छोड़ा और उसके खुदा ने उसको नहीं छोड़ा। आज बहुत से लोगों पर दुख आता है जब उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाता है, जब उन पर झूठे ब्लेम लगाए जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं? है खुदा, क्या मेरे नाल ही होना सी? हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया गुनाह, तूने मुझे फंसा दिया? लेकिन यूसुफ को देखिए, उसने किसी भी प्रकार का ब्लेम अपने खुदा को नहीं दिया। उसने क्या किया? जेल में आया, वहां भी खुश रहा। आमीन। दुख में आया, मुसीबत में आया, मारपीट में आया, किसी भी चीज में आया, निंदा में आया, खड्डे में गया या किसी के हाथ में बेच दिया गया, हर जगह वो खुश रहा, क्योंकि उसका खुदा उसके साथ था और वो अपने खुदा के प्रति ईमानदार था। याद रखिएगा, यदि आप समय में ईमानदार हैं तो समय आपके लिए आशीषित हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि आप किसी के स्वप्न को पूरा करने की चाह रखते हैं, आपके स्वप्न पूरे हो जाएंगे।
याद रखिएगा, यदि आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो आपके लिए भी भलाइयां पैदा हो जाएंगी। याद रखिएगा, यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो पलटकर आपके पास भी प्रार्थनाएं आएंगी। याद रखिएगा, यदि आप बरनबास की तरह किसी के चर्च को आगे बढ़ाते हैं तो आपके घर की आशीषें बढ़ेंगी। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, अगर आप किसी के लिए लाभ का कारण बनते हैं, यदि आप किसी के लिए आशीष का कारण बनते हैं तो आपकी आशीषें बढ़ती चली जाएंगी। आमीन। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए इस बात को। यदि आप अपने जीवन के अंदर अपने स्वप्न को पूरा करना चाहते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जो स्वप्न खुदा ने आपको दिया है, यदि आप खुदा की महिमा करेंगे, खुदा की तारीफ करेंगे, खुदा के नाम को ऊंचा करेंगे तो खुदा आपके दर्शन को पूरा करेगा। आमीन। बस मेरा बच्चा सफल हो जाए, बस मेरी बच्ची सफल हो जाए। अगर आप सफलताएं चाहते हैं, बच्चा सफल हो जाए, बच्ची सफल हो जाए, परिवार सफल हो जाए, तो आपको खुदा की महिमा दुख में, मुसीबत में, हर प्रकार की परिस्थिति में करनी होगी। कोसिए मत, वो खुदा सुनता है। ब्लेम मत लगाएं, उस खुदा के कान हैं। अगर आपने इस जगह से आशीष पाई है, ब्लेसिंग पाई है, तो कभी भी चर्च को दूर मत कहें, कभी भी किसी भी प्रकार का एलिगेशन मत उठाएं, अन्यथा आपके घरों में आने वाली प्रार्थनाएं थम जाएंगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं प्रार्थनाएं थमे ना बल्कि बढ़ जाएं, तो अपने चर्च के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए पॉजिटिव हो जाएं, सकारात्मक हो जाएं। यदि आपको दुख दिखाई देते हैं, यदि आपको मुसीबत दिखाई देती है, यदि आपको संकट दिखाई देते हैं, यदि आपको परेशानियां दिखाई देती हैं, तो घुटने टेक कर कहें, खुदा बाप, आपने यूसुफ के दर्शन को पूरा किया, मैं भी अपनी जुबान से एक भी शब्द गंदा नहीं कहूंगा बल्कि तेरी महिमा करूंगा, आप मेरे भी दर्शन को पूरा करेंगे। आमीन। जिसने आपको आपकी मां की कोख में जन्म दिया है वही मृत्यु भी लिखेगा। अगर वो लिखेगा तो मरेंगे, और अगर वो नहीं लिखेगा तो 900 साल जिएंगे। आमीन। अरे 900 नहीं, 300 तो क्रॉस करेंगे। चलो सुनो ध्यान से, चलो 300 ना क्रॉस करो, 150 तो करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भाई ऐसे भाई हैं इस बाइबल के अंदर, मेरे कई ऐसे भाई हैं जो 900 साल क्रॉस किए। कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर परीक्षा में नहीं डालता, आप खुद अभिलाषों में फंसकर, खिंचकर परीक्षा में पड़ते हैं। खुदा नहीं डालता, खुदा किसी की परीक्षा नहीं लेता। लेकिन याद रखिएगा, हर दुख आपको परमेश्वर के दर्शन को पूरा करने के लायक बनाएगा। बाइबल कहती है पौलुस जी समंदर में फंस गए। पौलुस जी जिस बोट में थे, तूफान ही तूफान आ गया, और जो बोट में लोग थे वो डर गए, घबरा गए। उन्होंने बोला, पौलुस जी अब हम क्या करें, ओ हम तो मरे जा रहे, तू अपने खुदा को कह दे, कुछ कर दे। तब उस व्यक्ति ने क्या कहा, आपको मालूम है? ध्यान से सुना, उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने एक बड़ा गहरा शब्द कहा, और उसने कहा, ये तूफान, ये दुख, ये मुसीबत हमें वहां लेकर जाएगी जहां हमें जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके ऊपर दुख है? आप कहेंगे जी हाँ, हम दुख से नजात पाना चाहते। अगर आपके ऊपर दुख ना आता तो यहां क्यों आते? बोलो। अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा ना आती तो आप यहां क्यों आते? अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करता तो आप यहां क्यों आते? बोलिए। समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? भैया, प्रॉब्लम हमें आगे बढ़ाती है, प्रॉब्लम हमें धकेलती है।
प्रॉब्लम हमें पुश करती है और कहती है आगे बढ़, आगे बढ़। आमीन। ध्यान से सुनना, जब यूसुफ को जेल कोठरी में डाला गया, आपको पता कैसे डाला गया? जब उसको जेल कोठरी में डाला गया, चल चल, हाँ या ना? क्यों? बोलो क्यों? बोलो क्यों? अरे भैया, उसने पाप किया था उनकी नजरों में, उसके ऊपर औरत का ब्लेम था, उसके ऊपर दोष था, तो ऐसे लेके जाते, आइए आपका स्वागत है। उसको धक्के मार कर लेकर गए और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया। नीचे यूसुफ दुखी था, परेशान था, लेकिन ध्यान से सुनना, उसको धक्के मारे गए, उसको पीटा गया, या उसको पनिश किया गया, या उसको एक जगह से निकालकर दूसरी जगह धकेल दिया गया, लेकिन वो धक्कों में भी दर्शन पूरा कर रहा था। उसको मार पड़ रही थी, उस मार में भी उसका, यूसुफ ने जेल के लोगों की खाई। याद रखना, अगर आपको डांट पड़ती है सह लो, क्योंकि आप दर्शन पूरा करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, यहां पर कोई समस्या आती है, किसी के साथ मुठभेड़ हो गई, किसी के साथ कोई संकट आ गया, किसी के साथ कोई परेशानी आ गई, किसी ने आपके ऊपर झूठा दोष रोपण लगा दिया, किसी ने आपको सताया, किसी ने आपको कोसा, चिंता ना करें, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप बढ़ रहे हैं। Praise the Lord.